जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जितना। क्वेश्चन नंबर पहला कह जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक बाइक है जो 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बी की तरफ आ और बी से 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ए की तरफ जा रहा है और दूरी कितना तय करता है, मान लेते हैं 120 मीटर है, 120 मीटर। तो इसका एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, यानी औसत चाल बताना है और औसत वेग क्या होता है, औसत चाल और औसत वेग। चलिए ए से बी तक की दूरी मान लेते हैं 120 मीटर, स्पीड कितनी है 40 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना नहीं मालूम, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है ए से बी तक 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितना है 120, टाइम कितना नहीं मालूम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, टी बराबर 120 अपॉन 40 मीटर, 0 0 4 4 4 12, टाइम कितना लग रहा है 3 यानी कि ए से बी तक, यानी कि ए से बी तक अगर ऑब्जेक्ट बाइक 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो टाइम कितना आ रहा है 3 सेकंड। लेकिन वो बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा नहीं मालूम, टाइम पता करने के लिए क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना है 60 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितना है 120 मीटर, टाइम कितना लगा नहीं मालूम, लिख दो ऐसे टी बराबर 120 अपॉन 60, 0 0 6 12, यानी कि टाइम कितना लगा 2 सेकंड, टाइम कितना लगा 2 सेकंड लगा। अब हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। टाइम हमें मालूम चलेगा, डिस्टेंस मालूम चलेगा, स्पीड मालूम चल गया। अब बताना क्या हमें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना लगा, मान लीजिए हमको कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर इधर से जाने में लग रहा है तो आने में भी कितना लगेगा 20 किलोमीटर, टोटल कितना होगा 40 किलोमीटर। इस तरह 120 मीटर गया बी तक पहुंचा, उसके बाद फिर आया कितना 120 मीटर, टोटल कितना हुआ 240, टोटल एंड टोटल डिस्टेंस और स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना चला 240, 120 एक बार और 120 एक बार, कितना होगा 240। टाइम कितना लगा बाबू, एक बार 2 सेकंड लगा था, एक बार 3 सेकंड, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड कितना लगा 5 सेकंड, 120 240 और 2 प्लस 3 कितना 5, यानी 5 का 5 2 40 48 मीटर पर सेकंड। इसका औसत यानी कि हर एक सेकंड में कितनी स्पीड से चल रहा है 48 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, हर एक सेकंड में 48 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक बाइक है ए से बी की तरफ जा रहा है, फिर बी से ए की तरफ चला रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है फिर ए पर पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, यानी कि कम से कम दूरी शुरुआत से लास्ट तक, शुरुआत से कहां से चला था फिर यहीं पहुंच गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी कि वो कितना तय किया 0 तय किया। इसी तरह ए भी ऑब्जेक्ट ए से चलता है बी पर और बी से फिर इसी पॉइंट पर चला आता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 0, टाइम कितना लगा टोटल टाइम, यानी जाने और आने में कितना टाइम 2 सेकंड जाने में लगा था, 3 सेकंड आने में, टाइम पूरा कितना लगा 5 सेकंड। अब 5 में 0 से किसी भी नंबर से 0 में भाग करते हैं तो वह 0 ही पर मिलता है, 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 0 मीटर प्रति सेकंड।